हे कृष्ण द्वारिकावासी, आपकी तो बड़ी बड़ी भुजाएं हैं ना, आप तो इतनी दूर से मेरी रक्षा कर सकते हो, मेरे प्राणों को बचा सकते हो, आप मेरी रक्षा करिए, मेरे प्राणों की रक्षा करिए, आप मेरा सम्मान रखिए। इस सभा में राजाओं के सामने, बड़े बुजुर्गों के सामने, गुरुजनों के सामने हमें निर्वस्त्र किया जा रहा है। मैं इस संसार में कैसे मुंह दिखाऊंगी? इतिहास का वो पन्ना मलिन हो जाएगा जिसमें यह लिखा जाएगा कि पांडवों की बहू को, पांडवों की पत्नी को सभा में निर्वस्त्र किया गया था। जब ये दोनों हाथ उठा के कृष्ण भगवान को पुकारा, किम न पश्यसी केशवा, क्या आपको दिखाई नहीं देता? आपकी सखी, आपकी भक्त सभा में अपमान किया जा रहा है, उनको निर्वस्त्र किया जा रहा है। किम न पश्यसी, क्या आपको दिखाई नहीं देता है? तो भगवान अगर उसमें पढ़ेंगे तो भगवान लेटे हुए थे, रुक्मिणी जी के पास में लेटे हुए थे, और ये बात उन्होंने रुक्मिणी को भी नहीं बताई कि मैं जा कहाँ रहा हूं। जैसे ही द्रौपदी की आवाज गई, पीड़ित आवाज, कृष्ण भगवान ने सुनी कि कोई कृष्ण कृष्ण कहकर मुझे पुकार रहा है, और भगवान वहां पर प्रकट हो गए। वो दिखाई किसी को नहीं दिया द्रौपदी के अतिरिक्त, और चीर पे चीर बढ़ाया, दुशासन चीर खींच नहीं पाया, अंत में बेहोश हो गया, और बेहोश होके कहने लगा कि मतलब सारी के बीच में नारी है या नारी ही की सारी है? पूरी सारी में ही नारी बनी है या नारी ही सारी है? ये समझ में नहीं आ रहा है। और आज भगवान ने द्रौपदी की लाज बचाई। तब धृतराष्ट्र ने कहा कि जब इस ईश्वर की शक्ति को देखा तो द्रौपदी से कहा कि बेटी कुछ वरदान मांग लो। तो उन्होंने पहले वरदान में मांगा कि जो हमारे पति जुए में संपत्ति को, अपने आयुध धनुष बाण गदा आदि को हार चुके हैं, राज्य को हार चुके हैं, ये इनको वापस मिल जाए। तो धृतराष्ट्र ने कह दिया जो दुर्योधन के पिताजी थे कि बेटी ऐसा ही होगा। और दूसरे वर में मांगा कि ये दासत्व से मुक्त हो जाएं, दास बना लिया गया था ना, तो कहा कि इससे मुक्त हो जाएं, तो उन्होंने वो भी वर दिया। इसके बाद ये मुक्त हुए। उसी सभा में भीम, जो पंच पांडवों में एक पांडव भीम भी थे, उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली कि जब तक इस दुशासन की छाती को चीरकर मैं लहू नहीं पी लूंगा, तब तक मैं अपने पूर्वजों को मुख नहीं दिखाऊंगा। ये उन्होंने प्रतिज्ञा की थी। और इसीलिए महाभारत का युद्ध हुआ था। क्यों हुआ था? कि उन्होंने द्रौपदी का अपमान किया। हम लोग अब तक सुनते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि द्रौपदी ने ये कह दिया था कि अंधे के बच्चे अंधे ही होते हैं। कितने लोगों ने ये वाक्य सुना है कि इसलिए महाभारत का युद्ध हुआ? आप महाभारत को पढ़िएगा, महाभारत में ये नहीं लिखा है। द्रौपदी ने ऐसा नहीं बोला है कि अंधे के बच्चे अंधे होते, ऐसा नहीं बोला है। हम क्या है ना कि आधी अधूरी जानकारी देते हैं। महाभारत में मैंने पढ़ा है, ये विषय नहीं लिखा है। अब कहीं और लिखा हो वो मुझे नहीं पता, लेकिन महाभारत में मैंने अब तक नहीं पढ़ा है। द्रौपदी ने ऐसा वाक्य बोला ही नहीं है। महाभारत का युद्ध हुआ था कौरवों के अत्याचार करने की वजह से। महाभारत का युद्ध हुआ था द्रौपदी का अपमान करने की वजह से। और जब जब इस धरती पर ऐसा अपमान किया जाएगा तो ऐसा ही महाभारत होगा, क्योंकि हर किसी के सम्मान होता है, हर किसी की इज्जत होती है। पांडवों का अगर वो राज्य छीन लेते तो शायद इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। वो हुआ द्रौपदी के अपमान करने की वजह से। कहते हैं ना कि मनुष्य के बर्बादी के दो ही कारण हैं, पहला स्त्री का अपमान और दूसरा अभिमान। अगर आप इसके उदाहरण में देखेंगे तो देख लो, रावण, कौरव, कंस। रावण ने माता सीता का अपमान किया था, परिणाम क्या हुआ? विध्वंस। सोने की लंका मिट्टी में मिली। कंस ने अपनी बहन देवकी का अपमान किया था, उसके भी परिवार में आपने देखा कि कंस को भगवान ने
मृत्यु के घाट उतारा। और अगर आप भागवत में पढ़ेंगे तो भगवान ने मारा ही, और मारा के साथ साथ उसके बालों को पकड़ा और घसीटा और लोगों को दिखाया कि जो स्त्रियों का अपमान करता है उसका ये परिणाम होता है। कौरवों ने क्या किया था? अपने ही घर की बहू को, अपने ही बड़े भाई की पत्नी को अपमानित किया, तो उसका परिणाम क्या हुआ? विध्वंस। 5 पांडवों में एक भी नहीं मरा और 100 कौरवों में एक भी नहीं बचा।